हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड, पिक योर इनिशियल्स रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो 31 ऑफ दिसंबर को आ रहा है न्यू मून फेज, आखिरी न्यू मून ऑफ 2024। अभी देखिए कितना ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी है। ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है गाइस, कि 31 ऑफ दिसंबर को है न्यू मून। और न्यू मून हमेशा न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करता है। न्यू मून हमेशा रोड न्यू मून ऑलवेज न्यू रोड ओपनर होता है, राइट। और 31 ऑफ दिसंबर से हम 1 जनवरी में कदम रखते हैं। इसका क्या मतलब है? 31 ऑफ दिसंबर वो दिन होता है जहां पर हम ओल्ड को पीछे छोड़ के न्यू ट्रांजिशन में जाते हैं, न्यू साल में कदम रखते हैं। और उसी दिन आ रहा है ये न्यू मून फेज। इसका ये मतलब है कि ये न्यू मून फेज उस दिन एक न्यू एक्स्ट्रा पोर्टल ओपन करवाएगा हमारे जिंदगी में, हम सबके जिंदगी में। एक ऐसा न्यू पोर्टल जिसके थ्रू हम सबको जाना पड़ेगा, और उसी के थ्रू हम एक न्यू साल की शुरुआत करेंगे। उसी के थ्रू जाकर हम इस ट्रांजिशन में आएंगे। सो इस रीडिंग के थ्रू हम वही चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये न्यू मून जो ये न्यू पोर्टल ओपन करा रहा है, ये न्यू पोर्टल क्या कुछ लेकर आ रहा है हमारे जिंदगी में, हमको किस डेस्टिनेशन तक लेकर जा रहा है, कहाँ पर लैंड करा रहा है ये न्यू पोर्टल। इस न्यू पोर्टल के थ्रू हम जब जाएंगे, किस एनर्जी के साथ अलाइन हो जाएंगे हम, न्यू साल में क्या ट्रांजिशंस के साथ हम अलाइन रहेंगे। ओके, सो कैसे आपको ये रीडिंग चूज करना है, कैसे आपको ये रीडिंग देखना है, आप इंट्यूटिवली कार्ड्स के थ्रू भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ग्रुप नंबर 2 के लिए है किंग ऑफ कप्स कार्ड। अगर आपको चूज करना है इनिशियल्स के थ्रू अपने ग्रुप्स, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको दिख जाएंगे आपके इनिशियल्स टाइम स्टैम्प के साथ। ओके, सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, और मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने चूज किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को या फिर आपके इनिशियल्स को, शुरू करते हैं। देखते हैं 31 को जो लास्ट न्यू मून आ रहा है ऑफ 2024, ये लास्ट न्यू मून 31 दिसंबर को आना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है गाइज, ये मैजिकल सिंक्रोनिसिटी है। क्योंकि 31 के बाद हम एक न्यू साल में कदम रखेंगे, और ये न्यू मून जो है ना 31 ऑफ दिसंबर को, ये न्यू मून एक पोर्टल बन रहा है, एक न्यू पोर्टल जिसके थ्रू हम ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांजिशन में जाएंगे, एक न्यू साल में कदम रखेंगे। सो यहाँ पर हम वही देखेंगे गाइज आप लोगों के लिए कि ये न्यू मून जो न्यू एक पोर्टल को एक्टिवेट करा रहा है, ये पोर्टल आपको कहाँ लेकर जा रहा है। इस पोर्टल के थ्रू हम सबको जाना पड़ेगा। सो आपके लिए ये पोर्टल कैसा रहेगा, एंड इस पोर्टल के थ्रू जब आप जाओगे तो आप कहाँ पर लैंड करोगे, कहाँ पर क्या आपका डेस्टिनेशन बनेगा, किस एनर्जी के साथ आप अलाइन रहोगे, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहले हम कुछ मैसेजेस यहाँ से चैनल करेंगे। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1। यस, थैंक यू। एक मैसेज सबसे पहले लेंगे इस पोर्टल का, एक न्यू एक्स्ट्रा पोर्टल जो इस न्यू मून के साथ एक्टिवेट हो रहा है, इस न्यू मून की वजह से। ये पोर्टल क्या मैसेज लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में? फॉर माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। सिंक्रोनिसिटी, अलाइनमेंट, ओके।
अबांडेंस, क्या बात है। ओके। सेल्फ रेगुलेशन। ओके। बेसिकली बॉटम ऑफ द डेक है शैडो वर्ड। बेसिकली ये जो न्यू मून है, ये न्यू पोर्टल आपको ये सबसे पहले मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि ये न्यू मून अपने तरीके से, ये न्यू पोर्टल रादर अपने तरीके से हर एक कोशिश करेगा कि ताकि आप अपने अबांडेंस के साथ अलाइंड हो जाओ, सिंक्रोनाइज्ड हो जाओ। और कहाँ कहाँ पर आप अपने अबांडेंस के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो, वो क्लियरली यहां पर आपके सामने ये न्यू मून दिखाएगा, ये न्यू पोर्टल दिखाएगा। और वहां पर आपको रेगुलेट करना है, वहां पर आपको चीजों को मॉडिफाई करना है, कहां पर थोड़ी सी बैलेंस बनानी है, कहां पर आप बहुत एक्सट्रीम जा रहे हो, इतना एक्सट्रीम भी नहीं जाना है। वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। एंड आपको वहां पर काम करना है। तो काम करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीटली आपके ऊपर आता है। और यहां पर ये जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि कहां पर आपको काम करने की जरूरत है, ये न्यू मून करेगा, ये न्यू पोर्टल करेगा बेसिकली। और इसके पीछे का इंटेंशन यही है कि अबांडेंस के साथ आपको अलाइन कराना। अबांडेंस के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, अबांडेंस के साथ आपको अलाइन किया जा रहा है यहां पर। सो प्लीज बी वेरी अवेयर। एंड आप, मैं यही कहूंगी कि प्लीज 5 4 3 2 1 टेक्निक में आप रहो। इससे बेसिकली क्या होगा, आपकी सेंसेस बहुत अवेयर रहेगी। सेंसेस अवेयर रहेगी तो समझ में आएगा आपको कि आपको क्या साइंस दिखाया जा रहा है यहाँ पर, कि क्या आप क्या हैबिट हर रोज कर रहे हो, क्या टेंडेंसी आप में है जो अबांडेंस के साथ अलाइन नहीं है, ताकि उसको आप रेगुलेट कर पाओ, उस पर आप काम कर पाओ। गुस्सा होना या फिर एंगर रहना हर एक इंसान में सही है, गलत नहीं है वो। क्योंकि एंगर जो ये शैडो साइड है, ये इससे भी हमको स्ट्रेंथ मिलती है। कब कहां पर गुस्सा होना है वो देखना पड़ता है। लेकिन एंगर को अगर आप गलत तरीके से चैनल कर रहे हो तो वहां पर आप अबांडेंस के साथ अलाइन नहीं हो। हर एक चीज को होना बैलेंस वे में इंपॉर्टेंट है। सो एंगर अगर है आप में, वो गलत नहीं है, वो खराबी नहीं है, सही है। लेकिन उसको आप कैसे कहां पर यूज करो वो भी देखना चाहिए। सो अगर आप काफी ज्यादा गुस्से में आ रहे हो, बहुत एनर्जी लीक कर रहे हो इधर उधर से, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग है आपकी, ठीक है, या फिर बहुत ओवर एक्सप्लेन करते हो आप लोगों को, ठीक है। जो लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं, र्यूमर स्प्रेड करते हैं, आप उनके वाइब्रेशन में आकर उनको समझाने की कोशिश करते हो। ये जो भी आप करते हो जो अबांडेंस के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, वो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। एंड उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको म्यूट कर दो, नहीं, समझना पड़ेगा कि कब उसको म्यूट करना है और कब उसको, उसका जो वॉल्यूम है वो अप करना है। गुस्सा, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, गुस्सा होना गलत बात नहीं है। आप में गुस्सा है, आप में एंगर इशू है, ये गलत बात नहीं है। लेकिन ये समझना कि कब एंगर को दिखाना है, बाहर चैनल करना है, एंड कब उसको म्यूट करके रखना है, यही होता है विजडम। दैट इज व्हाट वी कॉल सेल्फ रेगुलेशन। और इस पर आपको आना है। पैसे अगर बहुत खर्च करते हो, जब आपके पास पैसे रहते हैं तो बहुत खर्च करते हो, अगर ये है तो इस पर आपको सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा। बेसिकली दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये न्यू पोर्टल आपको दिखाएंगे, किसी न किसी फॉर्म में आपको दिखाएंगे कि कहां पर आप गलत जा रहे हो, कहां पर आपको सेल्फ रेगुलेशन करनी है। आपको बस काम करना है। दैट इज वॉट यू नीड टू डू। बाकी क्या, कैसे, कहां पर क्या गलत जा रहा है, ये सब कुछ ये न्यू पोर्टल आपको दिखा देगा, ठीक है। अभी देखते हैं और भी क्या आ रहा है आपके लिए। क्या आ रहा है इस न्यू पोर्टल के थ्रू जो अभी तक आपको दिख नहीं रहा है। What is coming through this new portal that you are not seeing yet? For my group number 2, please. Thank you so much. Sorry, for my group number 1, not 2. Group number 1, please. Thank you. Thank you, spirits. Show the world the real you.
मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आप और ज्यादा मेडिटेटिव हो रहे हो, और ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो रहे हो। हर एक चीज को विजडम वाइज नजरों से देखना, हर एक हर एक चीज को क्वेश्चन करना। ओके कि ये मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है मुझे, ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है मुझे। आप और ज्यादा मेडिटेटिव हो रहे हो, और ज्यादा कॉन्टेम्पलेटिव हो रहे हो। आप सोच समझ के जवाब देना, या फिर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो आप सोच रहे हो यहाँ पर कि क्यों ये पर्सन क्यों कर रहा है, इससे भी मुझे मदर यूनिवर्स कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। सो आई नीड टू आई शुड नॉट बी एंग्री ओवर, और रादर मुझे यहाँ पर देखना है कि क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या यहाँ पर सिखाया जा रहा है मुझे। सो आप इस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, जो कि शायद अभी तक आपको नहीं दिख रहा है, अभी तक इस एनर्जी में नहीं हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस पोर्टल के थ्रू जब आप जाओगे ना, आप ऑल ऑफ अ सडन इस एनर्जी में वाइब्रेट करोगे। बहुत सारे पुराने मेमोरीज एंड ट्रॉमा ना हील होना शुरू होगा। पता है मतलब कैसे हील होना शुरू होगा, मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे कि कुछ ग्रजेस आपके अंदर थे, अभी विद दिस पोर्टल जब आप इस पोर्टल के थ्रू जब आप जाओगे ना, तब बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कि वो मेरे जिंदगी में क्यों हुआ था, वो पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे जिंदगी में क्यों आया था, वो इसीलिए आया था। ये मेक सेंस की एनर्जी में आप टैप इन करोगे, और इससे बहुत सारे पास्ट ट्रॉमा हील होना शुरू होगा। बहुत सारे पास्ट ट्रॉमा को आप ही खुद देखोगे कि आप माफ कर पा रहे हो, बहुत सारे लोगों को आप माफ कर पा रहे हो, खुद को माफ कर पा रहे हो, अलग पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हो। ओके ऑल्सो इस दौरान ना, ये जो पोर्टल के थ्रू आप जाओगे, इस पोर्टल के थ्रू जाने के कारण अपकमिंग 7 डेज, मतलब 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक ना, एक थकान सी महसूस हो सकती है आपको। ठीक है, मतलब बहुत नींद आ रही है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि काम करने बैठ रहे हो तो बहुत नींद आ रही है तो सो जाते हैं, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है काम करने का। अगर ये होता है ना, डोंट वरी अबाउट इट, आपकी हेल्थ भी सही है, सब कुछ सही है। इट्स जस्ट दैट आप मेंटली काम फील कर रहे हो। जो ग्रज, जो ट्रॉमा, जो पास्ट बैगेज लेकर आप अब तक चल रहे थे, कोई एक चीज के ऊपर हो सकता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर हो सकता है, वो धीरे धीरे एनर्जेटिकली हील हो रहा है। ओके एनर्जेटिकली आप समझ पा रहे हो कि क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, क्या सिखाने की कोशिश की जा रही थी मुझे, आज मैं जहां पर हूं उस वजह से हूं। ये सब कुछ जस्ट बिकॉज ऑफ चलेगा। बहुत सारे शैडो वर्क अपने आप होने वाला है, बहुत सारे ट्रॉमा को आप म्यूट करने वाले, नॉट ओनली म्यूट, बस हील करके उसके साथ दोस्ती करने वाले हो। सो दैट इज वाई थोड़ी सी थकान यहाँ पर महसूस हो सकती है, थोड़ा सा रिलैक्स आप फील कर सकते हो। सो इट्स फाइन। ओके नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, आप जो हो, आप वही दुनिया के सामने ला रहे हो, एंड उसी के साथ आपको दिखेगा यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। दुनिया यहाँ पर आपको सेलिब्रेट कर रही है जो आप हो उसके लिए। आपको खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है किसी के लिए। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये न्यू पोर्टल जो है ना, ये आपके सपनों के साथ आपको अलाइन करने वाला है। जो आप एक्चुअल में चाहते हो अपने जिंदगी में, जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसके साथ अलाइन करने वाला है। उसके मुताबिक आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसके मुताबिक आपको चांसेस मिलेंगे। जैसे कि आप जो हो उस तरीके से लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली एक्सेप्ट कर रहे, तारीफ भी कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें रियलिटी है, उसमें एक रियल टच है, उसमें एक यूनिकनेस है, इंडिविजुअलिटी है। आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो, हालांकि इंस्पायर्ड हो सकते हो, लेकिन वो काम आप अपने हिसाब से कर रहे हो। उससे और ज्यादा आपको तारीफ मिल रही है, रिकॉग्निशन हासिल हो रही है। अभी देखते हैं आपको आपकी जिंदगी को ये न्यू पोर्टल किस एनर्जी के साथ अलाइन करा रहा है। For my group number 1, thank you. 10 of coins. The devil. Knight of wands. Nine of wands.
ओके, यहाँ से देखते हैं। फर्टिलिटी, क्लोजर, डिसिप्लिन, pride, and lastly यहाँ से देखते हैं memories, confusion, abandoned. Yes, bottom of the deck है return. बेसिकली ये न्यू मून आपको एक ऐसे मैं ऐसे ऐसे टर्म करूंगी कि एक चैप्टर को क्लोज करवा के एक न्यू चैप्टर के साथ आपको अलाइन कराने वाला है। मतलब इस पोर्टल के थ्रू जब आप आगे जाओगे तो आप एक न्यू चैप्टर के साथ अलाइन होने वाले हो। और ये जो ट्रांजिशन है ना, फ्रॉम फ्रॉम एन ओल्ड चैप्टर, फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग चैप्टर टू अ न्यू चैप्टर, ये जो ट्रांजिशन मैं देख रही हूँ ना, इस ट्रांजिशन को कराते वक्त आपको दिखाया जाएगा कि ये जो भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में क्रिएट हो रहा है, जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इस वजह से, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है आपकी जिंदगी में। ओके और ये इसीलिए आपको दिखाया जाएगा ताकि उससे आप सीख सको, सेल्फ रेगुलेट कर सको, एंड आप जो न्यू चैप्टर में आप ट्रांजिशन हो रहे हो, जा रहे हो उस न्यू चैप्टर में, ताकि ये सेम गलती आप ना दोहराओ। तो ये न्यू पोर्टल इस एनर्जी के साथ आपको अलाइन कराने वाला है। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ताकि उस न्यू चैप्टर में आपको अबांडेंस मिल सके। ये अबांडेंस किसी भी एरिया में हो सकता है, ये करियर वाइज फिनेंसेस हो सकता है, करियर वाइज फेम, नेम, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, ऐसा हो सकता है। ये कंसीव की एनर्जी है, माँ बनने की एनर्जी है। ठीक है, माँ बनने की आप कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको दिखाया जाएगा बेसिकली कि आप हेल्थ वाइज क्या कर रहे हो, या फिर किस तरीके से अपने हेल्थ को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो, कहाँ पर आप ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं कर रहे हो, फिर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहे हो, कहाँ पर वो ब्लॉकेज आप खुद क्रिएट करो, वो आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर ये क्लियर है, इन कार्ड से क्लियर है कि ये जो भी ब्लॉकेजेस आप देख रहे हो ना, ये आपकी ही एनर्जी की वजह से क्रिएटेड हो रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कि ओल्ड मेमोरीज, जहां पर आपको रिजेक्शन मिला है, जहां पर आपको जहां पर आपको ना बहुत फेलियर मिला है, और उस मेमोरी को ही आप खींच रहे हो। जैसे कि एक न्यू साइकिल में आप कदम रखते हो, या फिर न्यू कुछ आपको मिलता है, न्यू कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, उसी डर के साथ आप उस न्यू अपॉर्चुनिटी को आप शुरू करते हो। तो ये जो छोटे छोटे ब्लॉकेजेस आपके एनर्जी में हैं, कि किसी किसी के लिए स्क्रीन टाइमिंग, किसी किसी के लिए सही से पानी ना पीना, मुझे ये दिख रहा है। किसी किसी के लिए जैसे कि मील सही टाइम पे ना लेना,
ओके, ये छोटे छोटे चीज जो हैं ये ब्लॉकेजेस बन रही हैं, यही आपको दिखाया जाएगा। और दिखाया क्यों जा रहा है? ताकि इस पर आप काम कर सको एंड उसको हटा सको अपने रास्ते से। बेसिकली ये न्यू पोर्टल हर एक तरीके से कोशिश करेगा ताकि आप मूवमेंट में आ सको। ये जो स्लोली मूव करता हुआ आप आ रहे हो, ठीक है, बहुत स्लो मूव कर रहा है कोई तो एक एरिया आपके लाइफ की, ठीक है, बहुत स्लो एंड बहुत स्लो, लाइक सरफेस लेवल में शायद कभी कभार आपको दिखता ही नहीं है कि चीजें मूव कर भी रही हैं। ये एरिया ताकि मूवमेंट में आ सके, यही कोशिश यहां पर चल रही है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स में ताकि उस न्यू चैप्टर में आप आ सको। सो एक चैप्टर को क्लोजर दिया जा रहा है यहां पर, एक न्यू चैप्टर को शुरू करवाने के लिए, आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कराने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कराने के लिए। और ये जो ट्रांजिशन है इसमें आपको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, ताकि जो बेसिकली इस न्यू पोर्टल का इंटेंशन है कि आपको एक न्यू चैप्टर में लेकर वो जा सके, जिस न्यू चैप्टर में अबांडेंस मिले, ये इंटेंशन, ये पर्पस ताकि फुलफिल हो सके। सिंपल सी बात है। ओके, तो जो आपको दिखाया जाएगा कि इस वजह से आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है, जो भी, उस पर आपको काम करना है। ओके, सपोज आप बार बार हेल्थ वाइज बहुत इश्यूज फेस करते हो जिसकी वजह से आप करियर में फोकस नहीं कर पाते हो, तो ये न्यू पोर्टल आपको उस ट्रीटमेंट के प्रोसीजर से लेकर जाएंगे जहां पर हो सकता है आपको डॉक्टर कहे कि आप इस तरीके से अपने जिंदगी को लीड करते हो या फिर इस तरीके से अपने हेल्थ को डिप्रायोरिटाइज करते हो, इसीलिए आप बार बार हेल्थ इश्यूज फेस करते हो। सो इसको सुनना है एंड इस पर सही तरीके से काम करना है। डॉक्टर्स जो भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी रूटीन सेट कर रहे हैं, जो भी डाइट प्लान दे रहे हैं, उसको आपको डॉट टू डॉट फॉलो करनी है। एंड सिर्फ इसके लिए नहीं कि टू बी हेल्दी, जस्ट हेल्दी आपको रहना है, इसके लिए आप जस्ट कर रहे हो, मतलब टिल यू फील हेल्दी आप वो रूटीन फॉलो करो, द मोमेंट यू फील हेल्दी आप वो रूटीन भूल रहे हो, ये भी नहीं करना है आपको। ओके, जो रूटीन जो आपको यहां पर सिखाया जा रहा है उसको सीख के सारी जिंदगी उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, नहीं तो ये ब्लॉकेजेस फिर से आएंगे। ओके, किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि सपोज आपके पैसे आप सेव नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको दिखाए जाएंगे कि आप ना बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाते हो। लोग आ रहे हैं, लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं, आपको यूज करा और आप यूज होने दे रहे हो खुद को, गलत है। कहां कहां पर डिसिप्लिन नहीं हो, कहां कहां पर आपके बाउंड्रीज नहीं है, वो क्लियरली यहां पर दिखाया जाएगा और उस पर आपको काम करना है। वो डिसिप्लिन आपको बनानी है अपने लाइफ में, डिसिप्लिन रूटीन में आपको आना है। और फिर आप देखोगे धीरे धीरे आपकी ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये हट रहे हैं, थर्ड पार्टीज हट रहे हैं, जो लोग आपको यूज करते हैं वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी से हट रहे हैं। उस न्यू पर्टिकुलर चैप्टर में आपको अबांडेंस दिख रहा है, प्रोग्रेशन दिख रहा है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन दिख रहा है। ओके, यहाँ पर डर भी आपको हील करना पड़ेगा। सो ये इस न्यू मून की एनर्जीज हैं। लास्टली हम यहां से देखेंगे कुछ अफर्मेशंस। फॉर माई ग्रुप नंबर 1 ये भी लेंगे, आई एम जनरस एंड लविंग, एंड ये भी लेंगे, माई विशेस मैटर। ओके, ये आपके अफर्मेशंस हैं फॉर दिस न्यू मून पोर्टल, जो कि आपको आपके एनर्जीज, अबांडेंट एनर्जीज के साथ अलाइन करने में मदद करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। इस न्यू मून पोर्टल को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फॉर दैट मैटर, यस, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी किंग ऑफ कप्स कार्ड को चूज किया है या फिर अगर इनिशियल के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 तक आए हो आप लोग, देन शुरू करते हैं। लेट्स सी, 31 दिसंबर को है लास्ट न्यू मून फेज ऑफ 2024। अभी ये जो लास्ट न्यू मून है ना, ये कोई
कोई इंसिडेंस नहीं है, ये मैजिकल सिंक्रोनिसिटी है दैट इट इज कमिंग ऑन 31st दिसंबर। ये न्यू मून एक न्यू पोर्टल को एक्टिवेट करा रहा है, जिस पोर्टल के थ्रू हम सबको जाना पड़ेगा एंड उस ट्रांजिशन में टुवर्ड्स 2025। तो ये पोर्टल जो कि न्यू मून एक्टिवेट करा रहा है, वही हम देखेंगे। ये न्यू पोर्टल आपको किस एनर्जी के साथ अलाइन करा रहा है, ये न्यू पोर्टल आपकी जिंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कहाँ किस डेस्टिनेशन में आपको लैंड करा रहा है ये न्यू पोर्टल। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, सबसे पहले हम यहां से देखेंगे ये न्यू पोर्टल आपको क्या आज मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे व्यूअर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आ गया है तो हम ले लेंगे। करेज, सीक हीलिंग। फॉरगिवनेस, ओ माय गॉड, ये तो कंप्लीट पर्जिंग हो रही है यहाँ पर। एक्सेप्ट हेल्प, यिन मून। सो बेसिकली आपके लिए इस न्यू पोर्टल का मैसेज एक ही है कि प्रिपेयर हो जाइए। प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ये न्यू पोर्टल आपको कंप्लीटली हील करने वाली है। ओके, ये न्यू पोर्टल आपको फॉरगिवनेस एनर्जी के साथ कनेक्ट कराने वाला है। ये न्यू पोर्टल आपको वो सब कुछ दिखाने वाला है जो देखने के लिए करेज चाहिए। यानी कि आप के चाइल्डहुड ट्रॉमा, सपोज फॉर एग्जांपल आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या क्या हैं, क्यों आप ऐसे हो, क्यों ये सोशल एंजाइटी आप में है, क्यों इंटरव्यू देने से पहले आपको डर लगता है, क्यों पेपर प्रेजेंटेशन देने से आपको डर लगता है, क्यों इस तरीके से आप सोचते हो, क्यों आप यूज्ड होते हो, क्यों आपकी जिंदगी में बार बार ब्लॉकेजेस आते हैं। ये जो क्यों है, ये जो रीजन है, ये आपको दिखाए जाएंगे। और जब दिखाएंगे ना ये मदर यूनिवर्स, ये न्यू पोर्टल जब आपको दिखाएगा ये सब चीजें, तो उसके लिए करेज चाहिए, उस सच को देखने के लिए करेज चाहिए। ओके, किसी किसी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर ऑलरेडी आप कोई हीलिंग जर्नी के थ्रू जा रहे हो, लाइक इनर चाइल्ड हीलिंग करा रहे हो, या फिर कोई काउंसलिंग सेशन के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, या फिर शैडो वर्क कोई सेशन ले रहे हो आप लोग, ब्लड लाइन हीलिंग सेशन ले रहे हो आप लोग, ऐसी है कि कोई हीलिंग आप करा रहे हो, देन ये न्यू मून पोर्टल आपके अंदर कुछ ट्रिगर कर सकता है। ओके, जिस ट्रिगर के थ्रू बेसिकली ऑफ कोर्स उसके लिए करेज चाहिए, उस ट्रिगर को समझने के लिए, उस ट्रिगर के आमने सामने बैठने के लिए करेज चाहिए, उसको देखने के लिए करेज चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो भागते रहते हैं ट्रिगर से, उस मेमोरी से। कभी कभार मैंने लोगों को देखा है कि एक जो जगह है, सपोज ब्रेकअप के बाद उस पार्क में कभी वो पर्सन गया ही नहीं फिर, क्योंकि वहां पर जाते ही वो मेमोरी ट्रिगर होता है। सो वो भागते रहते हैं उस मेमोरी से। बट आप यहाँ पर भाग नहीं सकते, आपको बैठना पड़ेगा उस मेमोरी के साथ, आपको बैठना पड़ेगा उस चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ, आपको बैठना पड़ेगा और वहां पर आपको हीलिंग देनी पड़ेगी, वहां पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फॉरगिव करनी पड़ेगी। और ये जो भी हो रहा है ना, किसी के हेल्प से हो रहा है, किसी के हेल्प से हो रहा है। ये आपके पार्टनर के हेल्प से हो रहा है, ऐसा हो सकता है किसी कोई न्यू पर्सन आपको मिला है जो स्पिरिचुअल है, वो आपको मदद करेंगे हील करने के लिए। किसी कम्युनिटी के थ्रू हो रहा है, कोई वर्कशॉप, कोई गुरु आपको मिल रहा है, इसके लिए हो रहा है। बट यस, यू आर हीलिंग। और ये पता है क्यों हो रहा है, ये भी मुझे पता है, ताकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आप फुल पोटेंशियल में नहीं आ पा रहे हो, और इस वजह से आपके शादी में दिक्कत है, आपके फिनेंसेस में प्रॉब्लम है, आपके करियर में प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, आपके थिंकिंग पैटर्न में प्रॉब्लम है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम वैसी बन गई है।
ओके, सो ये बिलीफ सिस्टम क्यों ऐसी बन गई हैं, कहाँ से ये बिलीफ सिस्टम आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली लाइन में ही ये बिलीफ सिस्टम चलता आ रहा है, तो इसको देखने के लिए करेज चाहिए। इसको देखोगे तभी ना जाकर हील कर पाओगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को जगाया जा रहा है यहां पर। आपके पास्ट वर्जन को माफ करना पड़ेगा, लोगों को माफ करना पड़ेगा। ये न्यू मून पोर्टल आपको पर्जिंग देकर जा रहा है, क्लिनजिंग देकर जा रहा है। और जब आप किसी चीज को साफ करते हो ना, तो धूल जो भी वहां पर जम गया है, जो धूल, उसको देखना पड़ता है, उसको छूना पड़ता है, तभी ना जाकर आप साफ कर पाओगे, राइट? तो अगर आप ऐसे सोचते हो किसी चीज को साफ करने से पहले कि ओ माय गॉड, वो धूल जम गया है वहां पर, धूल को मैं टच नहीं कर सकती, या फिर टच नहीं कर सकता, मेरे तो हाथ गंदे हो जाएंगे, तो फिर आप कभी भी उस चीज को साफ नहीं कर सकते। तो धूल को देखना पड़ेगा, और देखने के लिए उसके लिए करेज चाहिए, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, ओके? डोंट वरी, करेज भी ये न्यू पोर्टल आपको देने वाला है, हीलिंग भी देने वाला है, फॉरगिवनेस एनर्जी में भी टैप इन कराने वाला है, ओके? और ये जो हेल्प आ रहा है, लो, ये इस हेल्प को सही तरीके से लो। काफी बदलाव आपको न्यू साल में अपने अंदर देखने को मिलेगा, ओके? चलिए अभी देखते हैं what is coming towards you that you don't see yet. इस न्यू मून पोर्टल के थ्रू आपकी जिंदगी में वो क्या आ रहा है जो अभी तक आपको दिख नहीं रहा है? फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज, थैंक यू सो मच। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके डर के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ये वर्किंग थ्रू योर फियर्स, ये आ रहा है इस न्यू मून पोर्टल के साथ, जो कि शायद अभी तक आपको नहीं दिख रहा है। अभी ये किस तरीके से आएगा ये तो मदर यूनिवर्स को पता है, लेकिन आपको डर को फेस करना पड़ेगा, डर के सामने बैठना पड़ेगा। जो भी आपको लगता है कि ये तो मेरा वीकनेस है, उसी को आपको बार बार फेस करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर ये सोचते हो कि मैं बहुत लोगों के सामने बात नहीं कर पाती, बात करने जाती हूँ तो मैं स्टैमर करती हूँ, मेरे कोई वर्ड्स नहीं आते हैं, तो बार बार आपको ये न्यू पोर्टल बात करवाएगा, बात करनी पड़ेगी आपको, ताकि इस फियर को हील करा सके। और क्या आ रहा है जो कि आपको अभी तक खुद नहीं दिख रही है न्यू पोर्टल के थ्रू? नेगेटिविटी रिलीज हो रही है आपके अंदर से। अगेन यहां पर भी स्कॉर्पियो की एनर्जी है, यहां पर भी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। न्यू मून टू फुल मून, क्या बात है, क्या बात है गाइज, ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल में आ सको। ये जो फियर्स हैं, ये जो डर हैं, ये आपके लीडरशिप क्वालिटीज को रोक रहा है। आप अपने फुल पोटेंशियल में नहीं आ पा रहे हो। आप रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए आए हो, आप कुछ करने के लिए आए हो, आप अपने पर्पस फुलफिल करने के लिए आए हो यहाँ पर, आप कुछ बनने के लिए आए हो, लेकिन आप सिर्फ फॉलोअर बन के रह गए हो यहाँ पर। आप लीडर बनने के लिए आए हो, उसके लिए लीडरशिप क्वालिटीज को समझना पड़ेगा। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उसको जानना पड़ेगा, जो कि दब गया है फियर के नीचे। ये फियर जो है, ये जो धूल है, ये क्लीन कराया जाएगा यहाँ पर। होल्ड योर विजन। आपके जो ड्रीम्स हैं, जो विजुअलाइजेशन हैं, जहां तक आपको पहुंचना है, जो गोल है, ताकि वहां तक आपको लेकर जा सके मदर यूनिवर्स, इसीलिए ये न्यू पोर्टल ये काम करा रहा है आपसे। ग्रेट, अभी देखते हैं ये न्यू पोर्टल आपको किस डेस्टिनेशन के साथ अलाइन करा रहा है, किस एनर्जी के साथ अलाइन करा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज, थैंक यू। द मून, क्या बात है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून,
बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। ओके, यहाँ से देखते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी गाइस, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। ब्यूटी, कमिटमेंट, ओह अबांडेंस, क्या बात है। हैप्पीनेस, लास्टली यहाँ से, इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ओके, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज। ये जो हीलिंग का जो मैसेज यहाँ पर आया था ना, ये इसीलिए आया था गाइज, क्योंकि मुझे ये सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए आप गलत जगह पर हो, और ये सही समय है या फिर समय आ गया है कि आप जो बनने के लिए, जो करने के लिए यहाँ पर आए हो, वो आप बन जाओ, वो करना आप शुरू कर दो। और उस चीज के साथ अलाइन होने के लिए ये हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट बैगेज के साथ, चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ, अनहील्ड ब्लड लाइन के साथ आप उस चीज को आप कर नहीं सकते, इस पर्पस को आप फुलफिल कर नहीं सकते, या फिर जो बनने के लिए आप आए हो वो आप बन नहीं सकते। फाउंडेशन का वक्त आ गया है, सेटलमेंट का वक्त आ गया है। आपकी किस्मत में जो अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है ना, उसको धीरे धीरे अनलॉक होने का वो समय आ गया है। आपकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने का समय आ गया है, एक ह्यूज चेंज आने का समय आ गया है। और ये जो चेंज है, जाहिर सी बात है, इस चेंज के थ्रू आप जाओगे, या फिर चेंज के लिए ये जो जर्नी आप शुरू करने जा रहे हो इस न्यू पोर्टल के साथ, सिंपल सी बात है, चेंज की जर्नी आप शुरू कर रहे हो, मैंने कहा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चेंज हो रहा है, नहीं। इस न्यू पोर्टल के साथ आप अपने जिंदगी का ये जो सबसे ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे ह्यूज चेंज, सबसे ह्यूज सक्सेस की जर्नी शुरू करने जा रहे हो। और इस जर्नी का सबसे पहला फाउंडेशन, या फिर सबसे पहली जो बेस वर्क है, वो क्या रहेगा? हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग, एंसेस्ट्रल डेथ हीलिंग। आपके फैमिली में कोई बिलीफ सिस्टम रन कर रही है, वो बिलीफ सिस्टम की हीलिंग। ओके, बेसिकली ये न्यू पोर्टल, ये जो जर्नी आपसे शुरू करवा रहा है ये न्यू पोर्टल, इस जर्नी में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा वो मैं बता देती हूँ। बहुत सारे ओल्ड शेड हो रहा है यहाँ पर, बहुत सारी ओल्ड चीजें, बहुत सारी पुरानी चीजें आपकी जिंदगी से बाहर जा रही है। पुराना हैबिट हो सकता है, पुराने लोग हो सकते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ तक कि आपके टेस्ट बदल जाएंगे, जो कलर आपको अच्छा लगता था वो कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ तक कि जो खाना आपको बहुत पसंद आता था वो खाना अब और पसंद नहीं आएगा। किसी किसी के लिए ऐसा भी है, अगर आप नॉनवेज खाते हो, यहाँ पर कोई है जो नॉनवेज खाते हो, ड्रास्टिकली, फोर्सफुली नहीं, ड्रास्टिकली खुद से ही आप नॉनवेज छोड़ दोगे, वेज में आ जाओगे आप।
अंदर से वो महसूस होगी कि नहीं मुझे वेज वेज चाहिए, मुझे नॉन वेज अच्छा नहीं लग रहा है। और ड्रास्टिक चेंजेस आपको खुद में दिखेंगे। खुद से ही शुरू होती है ना काम। ड्रास्टिक चेंजेस आपको खुद 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 में दिखेंगे, और वही एक साइन है कि यू आर इन द जर्नी ऑफ दैट ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। और ये जर्नी आपको कहाँ लेकर जा रहा है पता है? ये जर्नी आपको अबांडेंस की तरफ लेकर जा रहा है, हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहा है, जहां पर आप कुछ बन रहे हो, कुछ बन के दिखा रहे हो। उम्र की बात नहीं है गाइज, यहाँ पर बताने कि मुझे अचानक से सुनाई दिया कि बहुत ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो शायद अबव 40 हैं या फिर अबव 50 हैं। उम्र की बात नहीं है डियर। आप 40 के हो, आप 50 के हो, आप कुछ बनने वाले हो। अब समय आ गया है कि आप इस धरती को, इस यूनिवर्स को कुछ देकर जाओ। अब तक अगर सिर्फ दूसरों के लिए जीते आए हो, होममेकर हो, सिर्फ आपका जो काम था सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली तक सीमित थी, अब आपका काम एक कम्युनिटी को सर्व करने के लिए होगा। ये एंटरटेन करके हो सकता है, ये स्पिरिचुअल साइड से हो सकता है, ये कुछ सिखा के हो सकता है, बट यस, यू नीड टू सर्व पीपल। आपके टैलेंट्स, आपके पोटेंशियल, आपके जो गिफ्ट में मिला है आपको भगवान जी से, उसको अब दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। और ये तब तक नहीं ला पाओगे, अपना पर्पस तब तक आप फुलफिल नहीं कर पाओगे जब तक इस हीलिंग जर्नी के थ्रू आप नहीं जाओगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के थ्रू आप नहीं जाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला पड़ाव रहेगा खुद हील होना, आपके फियर्स को हटाना, करेजियस बनना, ब्रेवरी में आना। उसके बाद धीरे धीरे आपके स्किन टेक्सचर में चेंजेस आपको दिखेंगे, हेल्थ में चेंजेस आपको दिखेंगे। अगर हेयर फॉल होता है बहुत ज्यादा, हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। हेयर ग्रोथ आपको दिखेंगे, नेल्स बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है ये आपको दिखेगा। ओके अगर फॉर दैट मैटर, अगर आप यहाँ पर कोई फीमेल्स हैं जो वैक्सिंग वगैरह कराते हैं, ठीक है, आपको दिखेगा कि बॉडी हेयर जनरली आप एक बार वैक्स कराने के बाद, जितने टाइम बाद आप फिर से वैक्स कराते हो, ये टाइम गैप कम हो जाएगा, मतलब बॉडी हेयर बहुत जल्दी ग्रो करेगा, ये भी आपको दिखेगा। ओके लड़कों की बियर्ड ग्रो कर रहा है यहाँ पर। और एक बात मैं यहाँ पर बता देती हूँ, सॉरी, अगर आप बहुत कम उम्र के हो, यहाँ पर कोई है जो बहुत कम उम्र के हैं, आपको ना इस न्यू पोर्टल के बाद विद इन 15 डेज, नॉट इवन 15 डेज, 10 to 15 डेज के अंदर ना आपको दिखेगा कि आपके हेयर में कोई एक या फिर दो व्हाइट हेयर निकल के आ रहा है। इससे ज्यादा नहीं होगा, एक या दो व्हाइट हेयर, ये विजडम हेयर होंगे। ये साइंस है बेसिकली, ये साइंस मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप लोकेट कर पाओ कि यस दिस इज हैपनिंग, क्योंकि सरफेस लेवल में तो सब कुछ नहीं दिखता है ना। ये साइंस है जिससे आपको पता चल जाएगा कि यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस अबांडेंस हैप्पीनेस का जर्नी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कि एक डोर है, ये पोर्टल ओपन हो रहा है, और ये पोर्टल फाउंडेशन का दरवाजा ओपन करने वाला है, जो कि हाफ ओपन हो रहा है अभी। हीलिंग के थ्रू जाओगे, जाते जाते आप खुद ये हाफ भी ओपन कर लोगे। एक हाफ तो भगवान जी ओपन करें और एक हाफ आप ओपन कर लोगे। किसी किसी के लिए यहाँ पर जॉब चेंज हो सकता है इस जर्नी दौरान। ओके करियर चेंज, ऑल ऑफ अ सडन करियर चेंज हो सकता है, मतलब आपने शायद सोचा भी नहीं था कि आप इस करियर में आओगे, लेकिन आना पड़ेगा। कोई न्यू काम शुरू हो जाएगा इस पर्टिकुलर इस जर्नी दौरान। किसी किसी के लिए ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी खरीदने की बात होगी, घर खरीदने का बात होगा यहाँ पर। हम्म ओके ये इस जर्नी में आप और ज्यादा कॉन्सिस्टेंट हो रहे हो, और ज्यादा कमिटेड हो रहे हो।
सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। मतलब लोग ऐसे बोलेंगे कि ओ माय गॉड तुम कितना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, बट ऐसी बात नहीं है। यू विल फील दैट पुल, यू नो, कि मुझे खुद के बारे में अब सोचना है, मुझे खुद कुछ बनना है। ये अपने आप होगा। ये प्यार अपने आप पर, यू नो, फोर्सफुली नहीं, जैसे कि अपने आप आ रहा है, ये आप महसूस करोगे और लोग नहीं समझेंगे। ये साइंस हैं, ये साइंस हैं, ये छोटे छोटे साइंस आपको दिखेंगे। बट असल में इस पोर्टल का पर्पस क्या है? आपकी जिंदगी में वो टाइम लाना जिसमें अबांडेंस है, जिसमें हैप्पीनेस है, जिसमें आप कुछ बन रहे हो, आपको बनना है कुछ, आपको इस धरती इस यूनिवर्स को कुछ देकर जाना है। अब वो समय आ गया है, आपकी आइडेंटिटी बन जाए, आपकी जिंदगी में वो डेस्टाइन चेंजेस आ जाए जो आपके डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें, जो व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट्स लिखी हुई हैं आपकी जिंदगी में, ताकि वो अब आना शुरू हो जाए। समय आ गया है और उसी की जर्नी यहां पर शुरू होगी विद दिस न्यू पोर्टल। ग्रेट। लास्टली हम यहां से देखेंगे कुछ अफर्मेशंस। द वर्ल्ड लव्स मी, सब मुझे प्यार करते हैं। द वर्ल्ड नीड्स मी, द वर्ल्ड वॉन्ट्स मी, द वर्ल्ड लव्स मी, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर मी। ये अफर्मेशंस आपके लिए काफी काम करने वाला है, ठीक है। इस अफर्मेशन के साथ आपके सेंस ऑफ पर्पस भी काफी ज्यादा एनहांस रहेगा। माई वॉइस इज हर्ड इन द वर्ल्ड। यस, अगेन वर्ल्ड की यहाँ पर बार बार बात हो रही है, इन द सेंस आपको अब वो समय आ गया है कि आप अपने टैलेंट्स, विजडम, आप अपने नॉलेज अब दुनिया के साथ शेयर करो। वो समय आ गया है, अपने पर्पस को फुलफिल करने का समय आ गया है, और इसी वजह से ये हीलिंग के थ्रू आपको लेकर जा रहा है ये पोर्टल। ग्रेट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।